हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल्स। और आज हम एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा एकदम ब्यूटी डेरिवेशन जो पैरेललोग्राम ऑफ इसका जो पिछला वीडियो था उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर, जिसमें हमने मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट वेक्टर का समझो कि एकदम मेन की फॉर्मूला है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस पर हम इसके डेरिवेशन कैसे डिराइव हुआ है, ये एक इसका डेरिवेशन कैसे आया हुआ, तो इसके बारे में हम डिराइव करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर इसको ऐड करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, फिर वो जो हम चाहते थे इंटरेस्टिंग वो नहीं हो पाता। हम चाहते कि एक अलग से वीडियो बना करके बना देने से क्या होगा कि इट विल बी वेरी ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू जस्ट ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट। ओके, तो आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें क्या है कि सपोज देखो एक वेक्टर मतलब ऐसा है, लेट एक वेक्टर ए है, वेरी गुड, वेक्टर वी है, दो वेक्टर हैं, उसके दोनों के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट आर है। करेक्ट। जिसने भी पिछले वीडियो को नहीं देखा है उसको जरूर देख लेना, तब ये और अच्छे से कंसेप्ट इसका क्लियर होगा कि सर बताना क्या चाह रहा है। एक्चुअली मैं व्हाट आई एम लाइकली टू स्पीक अबाउट द ट्रूथ ऑफ दिस डेरिवेशन। ओके, तो ट्रूथ क्या है? ट्रूथ तो है ही हाउ इट डिराइव। लेट वेक्टर ए वी और दोनों के बीच द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वी इज थीटा एंड आर इज द रिजल्टेंट। अब देखो सपोज दैट जैसे एक वेक्टर ए है सर, बिल्कुल वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, वेरी गुड, और एक वेक्टर वी है, ऐसा एक वेक्टर वी है, इसके एंगल के बीच दोनों के एंगल ये थीटा है। अब मैं ये नहीं लिखूंगा लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी द एंगल बिटवीन द थीटा। कोई मैं ऐसा नहीं कि कोई थ्योरेटिकल क्लास ले रहा हूँ, आईआईटी जेई और नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ को अंडरस्टूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर आर थीटा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, एक्चुअली में ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही फॉर्मूला है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब करते क्या है इसमें इसको एनहांस, इसको शिफ्टिंग करते हैं। जैसे जैसे सपोज दैट ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर को उठा करके हमने यहाँ पर रख दिया, वेरी गुड सर, ऐसा। ठीक है, फिर इस वेक्टर को उठा करके ऐसे कर दिया। इसको हमने क्या करते हैं पैरेललोग्राम लॉ में, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक इमेजनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? इमेजनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, इमेजनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया। अब इसके बीच का रिजल्टेंट ये आर होगा, ये आर होगा। अब सोचो, ऐसे ही सोचो ना कि कोई किसी पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, किसी पर ये लग रहा है, तो बॉडी किधर जाएगी? इधर जाएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो बॉडी किधर जाएगी? इधर जाएगी। मतलब जैसे सपोज दैट एक बॉक्स है इस तरीके का, यहाँ पर लिखते हैं, अगर सपोज दैट ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, ऐसा बक्सा है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लग रही है F1 और ये फोर्स F2 ऐसे लग रही है, तो एक इधर खींच रहा है कि इधर खींच रहा है, तो एक्चुअली में जाएगा बॉडी कहाँ? ऐसा जाएगा। तो यही तो रिजल्टेंट होगा आर। तो वही चीज़ है, तो इसका रिजल्टेंट आर होगा। अब हम करते क्या है कि इस तरीके से तो हम निकाल नहीं सकते, हम इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉ परपेंडिकुलर। इसको बढ़ा करके यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ा करके इन्हांस करके और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम कर दे देते हैं कुछ नहीं, इसका नाम दे देते हैं, नेमिंग दे देते हैं P Q R, यहाँ S और T, इस पॉइंट सबका नाम दे देते हैं, सॉरी। ठीक है ना, P Q R S और T, ये नेमिंग दे दिए। क्लियर? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब ये 90 डिग्री, ऐसा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब देखो ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, गौर करो, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा।
नहीं पढ़ते थे कि जैसे सपोज दैट क्लास 8-9 में पढ़े थे कि ऐसे जो दो पैरेलल लाइन्स है, अगर उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये और ये एंगल इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। नहीं देखो ना, इसको ऐसे ऐसे बढ़ाओगे, इसको ऐसे ऐसे इंक्रीज करोगे, तो ये लाइन इस लाइन का पैरेलल होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। चलो इतना समझ गया। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, देखो इससे क्या हो गया कि मेरा ये जो एक ट्रायंगल हो गया, ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इन ट्रायंगल ले लो PTS, इन ट्रायंगल PTS क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये। इन ट्रायंगल PTS, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया, ये पूरे हो गए बेस, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये क्या हो गया, बेस हो गया, बेस को B, ये तो बेस हो गया ना, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, ये PS का स्क्वायर इक्वल्स टू ये बेस का स्क्वायर PT का स्क्वायर, वेरी गुड, PT का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर ST का स्क्वायर होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखो PS का स्क्वायर, PS क्या है, PS R है, तो R का स्क्वायर इक्वल्स टू PT कितना है, PT में देखो, PT में ये और प्लस ये ऐड हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं PR प्लस RT का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर, ST के स्क्वायर को ऐसे ही लिख दो अभी। अब इसमें हम कुछ काम करने वाले हैं, काम ये करने वाले हैं कि देखो एक चीज़ वेक्टर में मैं अभी तक बताया नहीं हूँ, एक उस पर अलग टॉपिक ही बनाएंगे क्योंकि थोड़ा अच्छा टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज दैट ये है, ठीक है, और ये है, ये मान लिया कोई फोर्स, कोई सा भी दो वेक्टर है, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, और ये मान लिया सपोज दैट x है, r है, ये r है, या जो भी मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं या x मान लेते हैं इसको। तो ये जो थीटा है जो इसके बेस से जुड़ा हुआ है, तो ये इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बेस होगा ये होगा x, मतलब ABC ले लेते हैं कोई सा ABC, तो ये जो बेस होगा ये होगा x cos थीटा, याद रहेगा, जो इसका बेस होगा, जिसके साथ बेस के साथ एंगल थीटा जुड़ा हुआ है वो x cos थीटा होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, ये x है, ये x sin थीटा होगा। ये हमेशा याद रख लेना। जैसे कोई प्लेन डायग्राम है, ऐसा है, यहाँ पर r है ये, और ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो इतना केवल जानो। तो इस ट्रायंगल में देखो सपोज दैट ये ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल, ऐसा इस तरीके का है ना, देखो ऐसा है, वेरी गुड, ऐसा है, ये R है, ये T है, वेरी गुड, ये सर S है, ये एंगल थीटा है सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है क्योंकि इधर 90 डिग्री है तो इधर में 90 डिग्री है ना। इसको यार ऐसे बढ़ा दो। अब इसमें देखो, इसमें इसका वैल्यू, ये चूंकि B है तो इसका हमने पैरेलल शिफ्ट किया, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, ये भी तो B होगा, इमेजिनरी पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया है, ये अगर B है तो ये भी B है, ये A है तो ये भी A है। अब मुझे जिसकी ज़रूरत है उसको ही लेंगे। तो देखो ये V है तो ये एक्चुअली में वैल्यू V है सर। अब देखो इसमें cos थीटा का अगर लिखते हो फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस B/H, यानी cos थीटा इक्वल्स टू V का वैल्यू क्या है, V इक्वल्स टू RT है, तो RT बाय H इक्वल्स टू B है, तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू RT इक्वल्स टू हो जाएगा RT
इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू देखो क्या निकला, बी कॉस थीटा। वही चीज मैं बताया, एक्स है तो एक्स कॉस थीटा, आर है तो आर कॉस थीटा, बी है तो बी कॉस थीटा। इसी तरीके से इसका वैल्यू क्या निकलेगा, ये साइन थीटा का वैल्यू बताओ, साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, मतलब एस टी अपॉन आर टी, मतलब पी बाई एच, ऐसा पी मतलब एस टी अपॉन एस टी अपॉन एस टी अपॉन एस आर, सॉरी ये एस आर। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल्स टू लिख लेते हैं, साइन थीटा पी एस टी का वैल्यू नहीं पता है सर, वेरी गुड, अपॉन एस आर इक्वल्स टू बी, तो देयर फॉर एस टी इक्वल्स टू निकला, मतलब जो परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा। वेरी गुड, अब देखो यही है एस टी क्या है, ये है, तो ये कितना निकला मेरा, बी साइन थीटा। वही बात मैं बताया, अगर x है तो ये x कॉस थीटा, x साइन थीटा, r है तो r कॉस थीटा, r साइन थीटा, ये b है तो b कॉस थीटा और b साइन थीटा, ये हम कंफर्म हो गए। चलो अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। देखो अब आर स्क्वायर लिख ही देते हैं, चलो यहाँ से थोड़ा लिखते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का वैल्यू क्या है, पी आर इक्वल्स टू क्या है, ए है, देखो ना पी आर इक्वल्स टू ए है, ए प्लस आर टी का वैल्यू क्या है, देखो आर टी इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, मतलब इसका वैल्यू बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा लिख दिया, वेरी गुड सर, का होल स्क्वायर प्लस एस टी क्या है, देखो एस टी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो अब रख दिया, मतलब ये हो गया बी साइन थीटा और ये हो गया, मतलब क्या निकला, ये निकला तुम्हारा बी कॉस थीटा, वेरी गुड सर, और ये निकला बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, है ना, अच्छे से लिख दो, तो ये हो गया बी साइन थीटा, इतना बड़ा डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करो फटाफट, देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक हो गया ये, प्लस ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो ये बी और ये बी और बी इस दोनों को एक साथ कर लिए तो ये क्या हो गया, सॉरी, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा होगा ना, ये क्या होगा यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पर ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा, सॉरी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लिख ही लो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा छूट गया, प्लस इसको यहाँ पर डिस्प्लेस कर दो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, हो गया सर। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हमने लिखा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूँकि ये 1 हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा, हो गया, यही डेरिवेशन का प्रूफ हो गया। क्लियर, इजंट इट क्लियर। तो देखो ये इस तरीके से आए, जब भी दो वेक्टर्स को इस तरीका से, जैसे अगर कोई बॉक्स है, इसको हम एक फोर्स इधर लगा करके ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, दूसरा उस तरफ खींचते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, ये एंगल थीटा रहेगा, यही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, हम लिखते हैं रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर रिजल्टेंट, लेकिन ये रिजल्टेंट का जो वैल्यू निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा,
इस रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो इस तरीके से निकलेगा। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हारा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात अब ये आती है कि इसके बीच एंगल कितना होगा, ये जो है, ठीक है ना, जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि दो वेक्टर को हम सम कर रहे हैं, तो वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर, तो ये तो वेक्टर हुआ, ठीक है ना। ये आर जो है ना, ये तो वेक्टर है, ये आर क्या है, ये आर वेक्टर है। तो आर जो वेक्टर है तो इसका तो मैग्नीट्यूड ये हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके डायरेक्शन के लिए हम ये देखते हैं, मान लिया ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। यही चीज़ होता है, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन का मतलब क्या है, सॉरी, जो डायरेक्शन का मतलब ये कि ये वेक्टर ए से कितना ऊपर है, या ये कह सकते हो कि बी से कितना नीचे है, ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन यही ध्यान रखो कि वेक्टर ए से कितना ऊपर है। तो इसके लिए हम tan अल्फा का ही फॉर्मूला यूज करते हैं, tan अल्फा। अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है मेरा, है ना, कहाँ बनाओ, चलो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाली ट्रायंगल जो है हमारी इस तरीके का, देखो ये है P, ये है T, और ये है यहाँ पर R, ऐसा ही है, ये 90 डिग्री है और ये B है, सॉरी ये S है, S, यही है ना। तो इस ट्रायंगल में जो ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल में क्या होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये हो गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस, अपॉन बेस मतलब ये हो गया पूरे, मतलब बेस ये हो गया, है ना। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाय B। P का वैल्यू देखो, P का वैल्यू क्या है, ये P का वैल्यू क्या है, B साइन थीटा, तो हमने लिख दिया सर B साइन थीटा, बिल्कुल सही, अपॉन बेस कितना होगा, बेस देखो इतना डिस्टेंस अब प्लस इतना डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, तो लिखो PR प्लस RT, मतलब B साइन थीटा अपॉन PR का वैल्यू A है तो A लिख दिया सर, प्लस RT कितना है, B कॉस थीटा लिख दिया सर, है ना। तो हमारा tan अल्फा का जो वैल्यू होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू B साइन थीटा, वेरी गुड, अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। याद रहेगा, याद रहना चाहिए, रखना पड़ेगा। इसके लिए याद रखने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओ और थोड़ा रुक करके बनाओ, ऐसा नहीं कि शुरू में एकदम फास्ट बना रहे, वो भी टाइम आएगा जब तुम एकदम फास्ट बनाओगे। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो एकदम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, पहले क्वेश्चन को सोचो, क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है, हमें निकालना क्या है। विश्वास नहीं करो क्वेश्चन समझ में नहीं आती, लेकिन जब जो चीज़ गिवन है उसको अगर जैसे ही कॉपी पर तुम नोट करोगे, अपने आप माइंड आगे बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो देखो डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गया, बस यही चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब बताएगा कि बी से कितना एंगल बनाया, अगर अल्फा 45 है तो ये मतलब अगर ये 60 है, ये 45 है तो ये 15 होगा, ये अगर 60 है, ये 30 है तो ये 30 होगा, ऐसा है, ठीक है। लेकिन तुम बस ये दोनों फार्मूले, ये मास्टर फार्मूला है, इसको और इसको याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कुछ करते हैं, ठीक है। चलो ओके, नोट करो। चलो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो डेरिवेशन किए हैं, डेरिवेशन था हमारा, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। R² इक्वल्स टू A² प्लस B² बताते चलो, प्लस 2AB, वीडियो के साथ जितनी बार हो ना उतनी बार गुनगुनाते रहना, तो क्या होगा, ये हमेशा मेमोरी में रहेगा। ये था, और इसके बीच जो डायरेक्शन का एंगल था वो था tan अल्फा इक्वल्स टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, यही था क्वेश्चन, B कॉस थीटा, ये था, यही दोनों फार्मूला था। इस पर अपने मन से क्वेश्चन ले लेते हैं। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड
किसी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसे अपने मन से मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन ईच एक्ट्स एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, कुछ लिखो सोन इन ए फिगर, ऐसा सोन इन ए फिगर, फाइंड रिजल्टेंट, ऐसा ही रहेगा कुछ, फाइंड रिजल्टेंट, ऐसा है। जैसे कोई सपोज दैट दो वेक्टर्स है, ऐसा एक वेक्टर ऐसा है 5 न्यूटन का, दूसरा भी है ऐसे ही 5 न्यूटन का, और दोनों के बीच एंगल ऐसा है 60 डिग्री का। ये डायग्राम, ये ऐसे फिगर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि दो वेक्टर है इक्वल इक्वल, ये ए बराबर भी कितना है, देखो 5 न्यूटन, बी बराबर 5 न्यूटन। हाँ, ऑप्शंस दे दिया जाएगा तुमको, सपोज दैट 5√3 30 डिग्री, बी 5√3 60 डिग्री, सी 2√3 45 डिग्री, डी 10 45 डिग्री, ऐसा दिया रहेगा। 4 ऑप्शंस कौन सा हो सकते हैं। चलो इसी को फॉर्मूले का यूज करके करते हैं। जैसे सपोज दैट दो वेक्टर, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, ऐसा। चलो इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो दो वेक्टर्स है, एक है 5 न्यूटन का इधर, वेरी गुड सर, 5 न्यूटन का इधर है कितना 5 न्यूटन, दोनों एक्चुअली में सेम होना चाहिए। चलो ठीक है, ऐसा ऐसे कर दो, थोड़ा और अच्छा लगता है देखने में दोनों। ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। अब देखो ये A इक्वल्स टू क्या हो गया, A इक्वल्स टू 5 न्यूटन, B इक्वल्स टू 5 न्यूटन। हर बार ऐसे वेक्टर नहीं यूज करेंगे, ऐसा अंडरस्टूड है। और ये एंगल क्या हो गया, ये थीटा हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला में यूज करो, हर बार पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं करो। एक्चुअली में ऐसा होगा, पैरेललोग्राम ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, लेकिन हमको ड्रॉ नहीं करना है, हमको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो R इक्वल्स टू फार्मूला लिखो A² प्लस, फार्मूला भी लिखते चलो, क्योंकि तुम लोग 11th में भी हो या ड्रॉपर भी हो तो भी यूज करो, क्योंकि जितनी बार करोगे उतनी बार जो है ना तुम्हारा वो चीज़ और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और कमांड भी होता जाएगा। 2AB cos थीटा, चलो R², ए का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 5 cos 60 डिग्री, वेरी गुड। R² इक्वल्स टू ये 25 प्लस 25 प्लस 2 × 5 × 5 × cos 60 डिग्री 1/2, ठीक है। इस 2 से 2 हो गया, कैंसिल हो गया बिल्कुल। अब चलो R² इक्वल्स टू कितना हो गया, 25 25 50 और 25 75, ऐसा मतलब R इक्वल्स टू √75, वेरी गुड सर। बराबर इसको लिख सकते हैं 25 × 3, इसको लिख सकते हैं 5√3 प्लस माइनस 5√3। लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया कि हम क्या लेंगे, इसको ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी टेकन एज ए मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे मैग्नीट्यूड का, तो 5√3 मतलब R का वैल्यू आ गया R इक्वल्स टू 5√3। सही बात है। देखो 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था इधर, तो मतलब इसका रिजल्टेंट जो हो गया ना 5√3, मतलब 5 से कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि दो लोग मिल करके लगा रहे हैं, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में तो लगा नहीं रहा, नहीं तो ऐड हो जाता है, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है। अब बात करते हैं इसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, ये तो एंगल हो गया, डायरेक्शन जाएगा तो यहाँ निश्चित रूप से यहाँ जाएगा ना, ये R, कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है तो जाएगा इधर। तो देखो रिजल्टेंट R, अब ये एक्चुअली में इसका हम क्या कहते हैं, ये तो एंगल अल्फा होता है ना, ये एंगल अल्फा। मान लिया रिजल्टेंट इस वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बनाता है। चलो अब डायरेक्ट हम ऐसे फॉर्मूला यूज करते हैं। अब tan अल्फा इक्वल्स टू होता है, फॉर्मूला बताओ, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, वेरी गुड सर, होता है, बोलते चलो। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, B sin थीटा, V का वैल्यू कितना है बताओ, V इक्वल्स टू 5 सब है, तो 5 sin थीटा, थीटा तो वही होगा 60 डिग्री अपॉन A 5 प्लस B बराबर भी 5 है cos
60 डिग्री। चलो अब लिख देते हैं tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 5 sin 60, मतलब 5 इंटू √3/2 होता है, बिल्कुल सर, अपॉन 5 प्लस 5 cos 60 बराबर 1/2 होता है सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा लिखो 5√3, थोड़ा मैथ्स भी कर लो। यहाँ अगर गलती होती है तो मैथमेटिकल गलती होगी, ठीक है, फिजिक्स अपने को यहीं तक था, फॉर्मूला लिखने तक। और ये हो गया, ये 5/2 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूना 10, 15/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको फ्रैक्शन का एडिशन करोगे नीचे 5, मतलब 5 2 या 10, 15/1, मतलब tan अल्फ़ा बराबर आ गया 5√3/2, ये ऊपर 2 चला जाएगा अपॉन 15। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, 5 3 जा, ये मतलब tan अल्फ़ा मतलब √3/3, तो या क्या लिख सकते हैं, √3/3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं सर। एक √3 से √3 कैंसिल, मतलब 1/√3। तो एक चीज़ बताओ कि tan अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, 1/√3। 1/√3 किसके बराबर होता है, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्री। वेरी गुड। मतलब क्या निकला हमारा कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल अल्फ़ा, ये होगा 30 डिग्री। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही, ऐसा होगा, नहीं ऐसा होगा, ऐसा ही होगा पैराग्राम। इसको ड्रॉ नहीं करेंगे एग्जाम में, मैं ऐसे ही बता दी हूँ। ठीक है, तो ये अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा। तो आर का वैल्यू निकला 5√3 और 30 डिग्री। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, एकदम ऑप्शन नंबर ए ही है। इससे एक चीज़ मुझे पता चला, एक चीज़ याद रखो, देखो जब 60 है तो ये 30 है। अगर यहाँ पर सपोज दैट कुछ भी रहे, 80 रहे तो ये 40 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर दोनों, नोट करो कि इफ़, नोट करो, रिमार्क है, इफ मैग्नीट्यूड, यदि मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम किसका, 2 वेक्टर्स का, लिख लो, सेम हो 2 वेक्टर का, इफ मैग्नीट्यूड सेम ऑफ 2 वेक्टर्स, तो उसका जो रिजल्टेंट का जो ये होगा, एंगल होगा, रिजल्टेंट का आर का जो एंगल होगा, वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम ऑप्शन देखते तो हम तो एक ही बार में पकड़ लेते, नहीं कि ये 60 है सर, दोनों 5 और 5 है, तो निश्चित रूप से एंगल बाइसेक्ट करेगा, 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो इसमें से किसी ऑप्शन में 30 नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्लू से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब अपने मन से एक क्वेश्चन करो, मान लिया ये 4 है और 4 है, ये सपोज दैट ऐसा ये है, ये वेक्टर 4 है, 4 न्यूटन है सर, ठीक है, ये 4 न्यूटन है सर। हाँ, इसके एंगल का, बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। बताइए रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वाला एंगल, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, एंगल रिजल्टेंट जो होगा आर, वो कितना होगा, 15 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है। इसी तरीके से सेम चीज़ 120 है तो 60 होगा। तो ये काफ़ी रिमार्क वाली चीज़ें हैं, इसको थोड़ा नोट कर लेना। ठीक, तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट इसमें एकदम क्लियर हो गया। केवल इस फॉर्मूले को बार बार लिखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस फॉर्मूले को लिखो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा करके। चलो अब इस क्वेश्चन को रीड करो। 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू गिव रिजल्टेंट व्हिच इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज द 2 वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अब उसमें हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया कि जैसे 5 न्यूटन के 2 फोर्स थे और दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल हो कितना है, 60 डिग्री है। तो जब दोनों सेम फोर्स हो तो उसके बीच का जो एंगल होगा रिजल्टेंट के साथ आधा हो जाएगा, 60 का आधा 30 होगा। हाँ, यहाँ पर तो पता था कि एंगल 60 डिग्री है, यहाँ वही एंगल हम मुझे निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द एंगल, उस एंगल हमको थीटा निकालना है, मतलब ये थीटा ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो मान लिया सपोज दैट जैसे इस तरीके का है डायग्राम, मान लिया जैसे कोई एक ऐसा है वेक्टर, ऐसा है ए है, ठीक है ना, वेक्टर ए है, बिल्कुल सही सर, वेक्टर वी है सर, और एक रिजल्टेंट आर है। मुझे नहीं पता है कि कितना एंगल है, तो हम ऐसे ही जनरली ड्रॉ करते हैं। मान लिया रिजल्टेंट आर है,
ऐसे आ रहे हैं। ये 3 वेक्टर है, लेकिन इसमें क्लू दिया हुआ है, कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर है, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू गिव रिजल्टेंट व्हिच इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज द 2 वेक्टर्स। मतलब दिया गया, हमको दिया गया है इस क्वेश्चन में गिवन लिखो, वही मैं बोलता हूँ, पहले फिजिक्स में सबसे पहले गिवन लिखो। क्या लिखा के दिया गया है कि मान लिया लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर है। ये तीनों एक जैसे, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो मान लिया हमने एक्स, इसको मान लिया एक्स, लेट लिखो या से लिखो, जो भी हमने मान लिया कि एक्स है। अब देखो इससे हमारा क्या हो गया, ये भी एक्स निकल आ गया, ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया, तीनों एक्स हो गया। इस दोनों के, इसके बीच का एंगल कितना है, ये थीटा है, ये थीटा है, और यही थीटा मुझे निकालना है, यही थीटा एंगल निकालना है कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा एक्चुअली में है कितना। चलो मुझे कुछ नहीं याद है, मुझे बस सीधा सा फार्मूला याद है। क्या है सर बताओ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मास्टर फार्मूला, वेरी गुड सर। आर का वैल्यू है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बी का भी वैल्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर, तीनों एक्स है। बहुत शानदार क्वेश्चन हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। वेरी गुड सर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा। वेरी गुड। अब देखो इस 2x स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। आ गया इतना। तो इससे क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू -x स्क्वायर। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू -x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे 2x स्क्वायर है और सपोज दैट -x स्क्वायर है, इसको काट देते हैं। ये रॉन्ग चीज़ है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्चुअली में फिजिक्स का काम यहाँ तक है, यहाँ तक तुम आ गए तो फिजिक्स आ गया। इसके बाद मैथमेटिक्स की चीज़ है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक की चीज़ है, वो हम साथ साथ करते चलेंगे। अब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का बुक पढ़ लिया तो उस सबसे कुछ नहीं, वो फिर आदमी भूल जाता है। तो क्वेश्चन के साथ साथ करते रहोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। चाहे कोई मैथ्स उतना पढ़ता है तो भी और नहीं पढ़ता है तो भी। अब इसी के लिए तो हम लोग ये पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, ताकि तुम लोग को सही गाइडेंस किया जाए। नहीं तो cos थीटा बराबर -x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बराबर हो गया -1/2। मतलब ऐसा हुआ कि cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये याद रखना कि cos का 60 डिग्री 1/2 होता है और -1/2 कहाँ होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री हो जाए, है ना। तो यही चीज़ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का x जैसा है, और कभी भी जैसे ये फार्मूला जब भी कुछ हो ना तो सीधे ये फार्मूला जरूर लिख देना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा। और ये हो गया एक फार्मूला। दूसरा tan अल्फ़ा, अगर एंगल पूछेगा tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ऐसा। अब यहीं पर अगर tan अल्फ़ा का वैल्यू पूछ दिया जाए तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसका वैल्यू पर रख दो सब, b साइन थीटा, b का वैल्यू पर रख दो साइन थीटा, मतलब ऐसा सब b x है तो x साइन थीटा साइन 120 डिग्री अपॉन जो भी है a का वैल्यू x प्लस x कॉस 120 डिग्री। लेकिन जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना एग्जाम में, उसका कुछ ना कुछ क्लू रहते हैं कि तुमको 45 सेकेंड में 1 मिनट में बन जाए, ठीक है। तो मुझे ये बताना था कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस फार्मूले का यूज कहाँ है। नहीं, मेन चीज़ ये जो फार्मूला है इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो वो तब हो पाएगा जब नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा बनाओगे। चलो इसको नोट करो, और फिर इसके बाद और एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं और अच्छा सा। ये सब के सब क्वेश्चन ये याद रखना कि IIT JEE नीट में पूछे जा चुके हैं। मैं अगर नंबर बताऊं तो ये 2014 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो ऐसा नंबर मैं नहीं देना चाहता हूं।
मतलब यही क्वेश्चंस ही होते हैं, घुमा फिरा करके डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन रहेगा यही। ठीक है, चलो नोट करो और फिर आगे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो गौर से, एक बार रीड कर लो। ये अपने आप में बहुत ही, टू वेक्टर्स p and q हैज ए सम ऑफ 18 एंड देयर रिजल्टेंट इज 12, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q एंड द एंगल बिटवीन देम। ये एकदम मास्टर क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही मास्टर क्वेश्चन, एकदम VVI, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रिमार्क लेना। क्योंकि धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग में सिंपल, फिर थोड़ा उससे लेवल, एक लेवल आगे किया, और ये एकदम अपने आप में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, अब इससे एवं लेवल में ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि इससे नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत अपने आप में अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो, टू वेक्टर्स ऑफ p and q हैज ए सम ऑफ 18 ये एंड देयर रिजल्टेंट इज 12, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q एंड एंगल बिटवीन देम। मान लिया जैसे सपोज दैट दो वेक्टर्स है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे फिजिक्स में सर, डायग्राम वगैरह को छोड़ो, पहले हम गिवन को लिखेंगे। दो वेक्टर दिया हुआ है p एंड प्लस q दिया हुआ है सर, वेरी गुड। क्या दिया हुआ है ये? इसका सम 18 है ना, इसका सम p और q का 18 है, तो हमने 18 लिख दिया। दूसरा कह रहा है एंड देयर रिजल्टेंट इज 12, और दूसरा दे रहा है रिजल्टेंट, मतलब p प्लस q इक्वल्स टू r, रिजल्टेंट r, मतलब ये दिया हुआ है p, वही लिखो ना, p प्लस q लिखो और कोई बात नहीं, बराबर r। रिजल्टेंट कितना है? 12 है, 12 है रिजल्टेंट इज, एंड देयर रिजल्टेंट इज 12, ये है ना, रिजल्टेंट 12 है, ये लिख दिया हमने, रिजल्टेंट 12 है। मतलब हमको एक ये चीज़ दिया है, गिवन है, और एक ये चीज़ गिवन है, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 18 और p प्लस क्यू इक्वल्स टू 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q का वैल्यू निकालना है मुझे। क्या क्या निकालना है? p का वैल्यू क्या है सर? वेरी गुड। q का वैल्यू क्या है सर? एंड द एंगल बिटवीन देम, किसका? p का, q का, और एंगल, मतलब एंगल मीन्स थीटा, और मुझे क्या निकालना है सर? थीटा का वैल्यू निकालना है। ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, नहीं ऐसा ही रहा। और कहता है क्या, इस क्वेश्चन को एक और चीज़, थोड़ा डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। मान लिया जैसे ये p है, p वेक्टर, हाँ किसी न किसी को तो थोड़ा स्मॉल मानेंगे। मान लिया ये p जो है ना अपना, एक ये स्मॉल वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये p अपन मान लेते हैं, लेट अपने मन से एक विजुलाइज कर लेते हैं कि ये स्मॉल है, कुछ ना, या तो p या q किसी को तो मानना पड़ेगा। इसको लेट कर लिए, अपने मन से विजुलाइज कर लिया। देखो p है यहाँ, वेरी गुड सर, p वेक्टर है, q थोड़ा इससे बड़ा, ऐसा ऐसा, ये q वेक्टर हो गया, बिल्कुल सही सर, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज का हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब p है और q है। अब कहता है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर वाले पर परपेंडिकुलर है, एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर्स। परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है। तो देखो ये जो रिजल्टेंट है ये r, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखो जब दो वेक्टर्स होते हैं, जब भी दो वेक्टर्स होते हैं, ऐसा क्या हमने किया कि एक वेक्टर अगर p है, ऐसा कोई q है, कोई भी है, तो उस दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। तो यहाँ पर p और q के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? ये थीटा ही होगा ना, ये थीटा। अगर q अगर ऐसे हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, अगर ये p के बदला में ऐसे है और q अगर ऐसा है, तो इस दोनों के बीच का एंगल यही थीटा हो जाएगा, है ना। तो थीटा जो है ना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब चलो फार्मूला यूज करते हैं। आप फार्मूला जानते हैं, देखो r इक्वल्स आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिखो, फिर से फार्मूला लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा सर, बिल्कुल होगा, है ना। अब r का वैल्यू चलो पुट करो, r इक्वल्स टू क्या है? 12 का स्क्वायर है सर, इक्वल्स टू ए बराबर क्या है? p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, बिल्कुल सर, वेरी गुड। इसको लिखी दो 144, कोई दिक्कत नहीं है। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस, अब देखो एक चीज़ इसमें अपन करते हैं
कि जैसे और क्या क्या दिया गया है गिवन में, बस इतना ही है क्या? गिवन में देखो ये तो बता रहा है कि ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो सकता है? मान लिया दो वेक्टर है, इसके बीच का रिजल्टेंट मान लिया ये आर है ना, तो ये एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। ऐसे ही अगर ये वेक्टर है, इसके बीच का रिजल्टेंट आर है, तो ये एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। तो हमको जो ये 90 डिग्री है ये एक्चुअली में अल्फा है ना, ये अपने को अल्फा दिया हुआ है। तो ऐसा कर सकते हैं कि हमको ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है मुझे कि टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू मुझे दिया गया है, क्या चीज़ है? टेन अल्फ़ा का वैल्यू 90 डिग्री, ये भी मुझे गिवन में है। अब देखो एक चीज़, टेन अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला बताओ, टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? बी साइन थीटा, सॉरी बी है तो बी के बदला में क्या? देखो ये ए हो गया, ऐसा रखो, ये हो गया बी, तो होता है ना बी साइन थीटा, फॉर्मूला ही लिखोगे तो लिख लो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। अब टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या है? टेन 90 डिग्री इक्वल्स टू बी साइन थीटा, बी के बदला में क्या है? क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। वेरी गुड सर। अब देखो टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, टेन 90 डिग्री इक्वल्स टू टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड, मतलब 1/, ऐसा 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो अगर ये डिफाइंड है तो हमको टेन 90 डिग्री बराबर क्या होगा? 1/, ऐसा लिखो 1/0 होता है टेन 90 डिग्री क्या होगा? 1/0। तो इसको डिफाइंड होने के लिए हर हाल में इसका वैल्यू इन्फिनिटी आने के लिए, इसका वैल्यू इन्फिनिटी आने के लिए इसको जो है ये वाला वैल्यू को जीरो होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो है तो इन्फिनिटी लाने के लिए जीरो लाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा सर, बिल्कुल सही। तो क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस पी। वेरी गुड, ये रिजल्ट को भी काफ़ी रिमार्क करो, वेरी गुड, पैसेंस मत रखे रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यू कॉस थीटा है, क्यू कॉस थीटा है, यहाँ भी क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? 2p इंटू माइनस पी। वेरी गुड, चलो अब क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो गया। 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। वेरी गुड, 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर में से पी क्यू, तो इसको लिखो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में से तो पी स्क्वायर गया तो माइनस पी स्क्वायर। वेरी गुड, 144 इक्वल्स टू क्या हो गया? इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर तोड़ेंगे तो q प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ऐसे, अब देखो यहाँ पर ये 144, इसको ऐसे लिखो, मतलब ऐसा लिख सकते हो कि 144 q प्लस पी का वैल्यू 18 है, 18 इंटू क्यू माइनस पी, मतलब ऐसा लिख सकते हो कि q माइनस पी इक्वल्स टू 144 अपॉन 18, ऐसा लिख सकते हैं ना, 144/18 इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। तब देखो ये क्या हो गया? 18 का टेबल में 8 टाइम्स में आता है 144, तो हमारा हो गया q माइनस पी इक्वल्स टू 8 आ गया। चलो ये भी एक चीज़ रिमार्क की बात है। अब हमारे गिवन में क्या है? p प्लस क्यू बराबर 18 है और q माइनस पी बराबर 18 है, मतलब ऐसा है कि q प्लस पी 18 है और q माइनस पी इक्वल्स टू 8 है ना। चलो इसको सॉल्व करेंगे, p से p कैंसिल हो गया तो 2q बराबर 26, तो q इक्वल्स टू 26 अपॉन 2 मतलब 13, मतलब हमारा ये वैल्यू आ गया q इक्वल्स टू आ गया 13। वेरी गुड सर। और q जब 13 आ गया तो p प्लस क्यू बराबर 18 है ना, p प्लस क्यू बराबर क्या है? 18 है, q का वैल्यू हो गया 13 प्लस 18, तो p इक्वल्स टू आ गया 18 माइनस 3 5, मतलब मेरे पास दो वैल्यू आ गए, एक आ गया p इक्वल्स टू 5 और q इक्वल्स टू 13। वेरी गुड, ये दो वैल्यू हमारे पास
आ गए, है ना। अब देखो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें, देखो गौर से, Q इक्वल्स टू कितना है सर, 13 है जी सर, ये 13 है, इंटू कॉस थीटा, वेरी गुड, इक्वल्स टू P का वैल्यू कितना है सर, 5 है, माइनस, ये माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, देयर फोर कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा -5/13, यही एंगल होगा। अब थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -5/13, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू मतलब थीटा का वैल्यू आ गया -5/13 आ गया कॉस थीटा का वैल्यू। तो यही दोनों के बीच का एंगल है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार और कर लेना, और कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो अल्फा हो गया ना, यही ये जो थीटा हो गया, ये इसका बीच का एंगल निकल गया। चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, और फिर एक और क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन के बाद अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3, हाँ ये 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले अपने से, जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो। अब मैं धीरे 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 जैसे जैसे ये चैप्टर एंड होता जाएगा, देखना कि तुम्हारा एकदम कमांड हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब यू फर्स्ट ट्राई, नहीं, पहले अपने आप को पहले प्रयास करना चाहिए। द सम ऑफ टू फोर्सेज एट ए पॉइंट इज 60 न्यूटन, इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू ए स्मॉलर फोर्स एंड हैज वैल्यू एट न्यूटन, फाइंड द टू फोर्सेज। कुछ समझ में आई? देखो ऐसा कह रहा है कि जैसे दो फोर्सेज है, बस सेम चीज़ है, ऐसा दो फोर्सेज है सर, बिल्कुल ऐसा, एक फोर्स F1 है सर, दूसरा फोर्स F2 है, ऐसा है, F2 है। कह रहा है क्या कि एक फोर्स F1 है, दूसरा F2 है, लेकिन जो स्मॉलर है, ये मान लिया हमने अपने मन से, मान लिया स्मॉलर S, इस पर जो है ना ये जो रिजल्टेंट है, देखो जब कोई दो ऐसे खींच रहा है तो रिजल्टेंट ऐसे जाए, लेकिन कहता है कि ये जो रिजल्टेंट है सर, सेम पिछला, ये जो रिजल्टेंट है ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड टू फोर्सेज, हमको निकालना है क्या, F1 और F2, मतलब R का वैल्यू, ये जो है R है, ये है 8 न्यूटन। तो गिवन लिखोगे तो लिख लो या डायरेक्ट बना लो। चलो बताओ, R इक्वल्स टू 8 न्यूटन है। फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, है ना। एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये दोनों के बीच का, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये तो हो गया ना थीटा, ये तो थीटा हो गया, लेकिन ये जो 90 डिग्री है ये क्या है, ये अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा है। तो देखो अब देखो R स्क्वायर, R मतलब 8 का स्क्वायर, ए बराबर मान लिया ये F1 है, ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। सेम चीज़ ए भी लिख सकते होते हैं, इसको भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में थोड़ा चेंज किया, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसको 8 8 या 64 लिख दो सर, बिल्कुल सर। F1 स्क्वायर लिख दिया सर, प्लस F2 स्क्वायर वो भी लिख दिया सर, प्लस, अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा ही है क्योंकि रिजल्टेंट के साथ एंगल दिया हुआ है, जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जब रिजल्टेंट के साथ दिया हुआ है तो क्या होगा यहाँ पर, tan अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब अल्फ़ा, इसका मतलब 90 डिग्री मतलब क्या, tan अल्फ़ा का जो वैल्यू आया 90 डिग्री मतलब 1/, ऐसा इन्फिनिटी, है ना, मतलब tan 90 डिग्री ऐसा, tan अल्फ़ा का मतलब 1/90, तो 1/∞, सॉरी, अरे मैं क्या बोल दिया, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी मीन्स 1/0, ठीक है। तो tan अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है क्या होगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या लिखते थे, बी साइन थीटा, यही लिखते थे ना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वेरी गुड। इसका tan अल्फ़ा मतलब 1/∞, 1/0 इक्वल्स टू, अनडिफाइंड है ना ये, तो 1/0, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, जो भी है बी बराबर क्या हो गया, बी F2 साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए बराबर क्या है, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। इतना नहीं करना है, मैं तो ऐसे ही बता दिया हूँ तुमको, तो बस इस सब चीज़ को भूल जाओ,
सीधे लिखो कि सर ये जो होगा ये इसके जीरो के इक्वल होगा, नहीं मतलब एक्चुअली में इसको डिफाइन, जो भी अनडिफाइंड तब होगा जब नीचे का जो डिनोमिनेटर है इक्वल्स टू जीरो होगा। मीन्स F1 प्लस सर F1 प्लस F2 कॉस थीटा बराबर होगा जीरो। वेरी गुड सर, यानी F2 कॉस थीटा होगा सर किसके बराबर, माइनस F1 के बराबर होगा। ये तो याद रहना चाहिए, बस एक ही लाइन में, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो शुरुआत का है तो मैं प्रैक्टिस करवा दी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो F2 जो कॉस थीटा है, ये F2 कॉस थीटा, ये क्या होगा 2F1 इंटू माइनस F1, बिल्कुल सर एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। 64 इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 का स्क्वायर। वेरी गुड। 64 इक्वल्स टू देखो F2 स्क्वायर लिखते हैं माइनस F1 में से F1 गया तो माइनस F1 का स्क्वायर, मतलब 64 इक्वल्स टू क्या होगा F2 प्लस F1 इंटू F2 माइनस F1, ठीक है। F2 प्लस F1 इंटू F2 माइनस F1। अब देखो F2 प्लस F1 का वैल्यू तो दिया हुआ है, कुछ दिया है नहीं दिया, निकालना है ना अपने को। अब देखो 64 F2 प्लस F1 F2 माइनस द सम ऑफ टू फोर्सेज एक्टेड पॉइंट 16 दिया हुआ है। F2 प्लस F1 बराबर कितना है 16 न्यूटन दिया है, ये तो गिवन है। तो यहाँ पर 16 डालो, तो यहाँ पर जैसे 60 डालोगे 64 इक्वल्स टू 16 इंटू F2 माइनस F1। वेरी गुड सर। F2 माइनस F1 बराबर क्या होगा, F2 माइनस F1 इक्वल्स टू 64 अपॉन 16, यानी हमारा वैल्यू निकला F2 माइनस F1 का वैल्यू निकला क्या, यहाँ पर F2 माइनस F1 इक्वल्स टू आया 4, ठीक है। और F2 प्लस F1 का वैल्यू आया 16। तो इसको सॉल्व करोगे अगर F2 प्लस F1 ऐसा, F2 ऐसा, F2 प्लस F1 इक्वल्स टू दिया हुआ है 16 और F2 माइनस F1 इक्वल्स टू दिया हुआ है 4। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये F1 2F2 इक्वल्स टू 20, तो F2 इक्वल्स टू आ गया 20/10। जब F2 10 आ गया तो F1 का वैल्यू किसी में डालो, F1 बराबर क्या आ जाएगा, वैल्यू डालोगे तो 6 आ जाएगा। किसी एक इक्वेशन में डाल दो इसका वैल्यू। F2 बराबर 10 डाल दिए तो 10 प्लस F1 बराबर 16, तो F1 बराबर क्या हो गया 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6। तो दोनों का आ गया। ऑप्शंस दिया रहेगा तुम्हारा ऐसे, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ए नंबर ऑप्शन 10 और 6 ऐसा ही रहेगा, बी रहेगा 12 इंटू 4, सी रहेगा ऐसा ही मतलब 4 12 और डी रहेगा 8 और 8। अब हम ए वाले ऑप्शन को सही मार देंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अब एक और क्वेश्चन, ये हो गया करीब करीब एंड है, फिर भी एक और ऐसे ही अपने मन से कोई क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है सपोज दैट, मान लिया एक ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ है, डायग्राम है, ऐसा एक वेक्टर दिया हुआ है, ये 3 है, 3 न्यूटन का फोर्स है, जो भी है ऐसा है, 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा है, 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन है, ये बीच में एंगल जो है ना ये 120 है, ठीक है। अब इसमें बोलेगा सपोज दैट फाइंड द रिजल्टेंट, ऐसा फाइंड, इसमें दे देगा फाइंड R इक्वल्स टू वाट, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो बोलोगे कि सर फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल सर ये तो बहुत आसान है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कौन सी बड़ी बात है सर, कॉस थीटा, ठीक है। इसमें सर रखो वैल्यू, आर का वैल्यू निकालना है, आर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 120 डिग्री। ये हो गया बच्चों गलत, यहाँ आपने कर दिया गलती, रॉन्ग कर दिया। ये जो 120 डिग्री है, ये जब पैरेललोग्राम लॉ में रहती है, इस फॉर्मूला में जब भी ये एंगल थीटा होता है तो
तो उस दो वेक्टर को क्या करते हैं, टेल टू टेल ऐसे करते हैं। ये वेक्टर का टेल है, ये वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर अगर बी है, तो दोनों का टेल से टेल जुड़ा रहना चाहिए। ये भी टेल होना चाहिए और इसका भी टेल जुड़ा रहना चाहिए। यहाँ पर देखो, इस वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का टेल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब अगर ऐसा दिया रहे, ये देखो कितना मिसकॉन्सेप्शन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम इस वेक्टर को पैरेलल, सर हमने पढ़ा पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। चलो इस वेक्टर को अगर हमने ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया वेक्टर, ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर अगर बी है तो ये हो जाएगा, ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, क्योंकि कोई अंतर नहीं लगा। हमने वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया उठा करके। मतलब क्या, यहाँ जो एंगल बन रहा था, यहाँ जो एंगल बन रहा था, यहाँ एंगल थीटा, वो एंगल अब यहाँ पर थीटा बनेगा, ठीक है। और ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री। तो ये भी सर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड सर। अब तो यहाँ से रिजल्टेंट निकल ही जाएगा, ये रिजल्टेंट आर हो गया, है ना। अब ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ, अब क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब लगाओ 3 का स्क्वायर, जो भी लगाओ, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60। यहाँ पर होगा थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 60। 120 लिए, मतलब अगर तुमने थीटा बराबर 120 लिया मतलब ये रॉन्ग है, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस चीज़ को बताया हूँ ऐसा। अब चलो इसको निकाल दो अपने हिसाब से। 9 प्लस 16 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 12, मतलब आर का वैल्यू आ गया √37। केवल जो पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। 4 ऑप्शंस तुमको दे दिए जाएंगे। ए इक्वल्स टू दे दिया, सपोज दैट √37, बी इक्वल्स टू √13, सी जो भी दे दे √75, ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। डी दे दिया तुम्हारा 20, हाँ कितना दे दिया, मान लिया सपोज दैट 10 दे दिया ऐसा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हमने बहुत अच्छा किया। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कहाँ ये फॉर्मूला यूज होता है और कहाँ नहीं होता है, कि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम आज हमने सीखा। तो आई होप दैट कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी है तुम कमेंट्स करना और काफ़ी सेल्फ स्टडीज कीजिए, और अपने से जितना हो सकता है उतना एकदम कंसंट्रेशन के साथ जितनी देर पढ़ने का मन करे पढ़े। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।